डियर स्टूडेंट्स, अपनी पिछली 2 वीडियो में हमने हिस्ट्री के चैप्टर 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में पढ़ा था। आशा है कि आपको वो दोनों पार्ट अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो में हम चैप्टर 1 के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। द न्यूलिथिक एज, बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ, नवपाषाण काल, स्थायी जीवन की शुरुआत। Around 10,000 years ago, significant climate changing started occurring. लगभग 10,000 वर्ष पहले जलवायु में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने शुरू हुए। With these changes, human life also underwent some significant changes. इन परिवर्तनों के साथ साथ मानव के जीवन में भी बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। Now, man had learned to domesticate animals and to grow plants. अब मानव ने पशुओं को पालना और पौधों को उगाना सीख लिया। It led to development of farming. इससे कृषि का विकास हुआ and man himself became the grower of food crops. और मनुष्य स्वयं खाद्य फसलें उगाने वाला बन गया। This event was major turning point in human history. यह घटना मानव इतिहास में एक मुख्य परिवर्तनकारी घटना थी। दिस न्यू एज इज नोन एज द न्यूलिथिक एज। इस नए काल को नवपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। डिपेंडेंस ऑन फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इंक्रीज द पॉपुलेशन एंड द साइज ऑफ सेटलमेंट्स। कृषि पर निर्भरता और पशुओं के पालने से मनुष्य की जो जनसंख्या बढ़ने लगी और उसकी बस्तियों का आकार भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मेकिंग पोट्री एंड वीविंग क्लॉथ्स वर सम अदर मेजर फीचर्स ऑफ न्यूलिथिक एज। बर्तन बनाना और कपड़ा बुनना भी नवपाषाण काल की कुछ दूसरी मुख्य विशेषताएं थी। नाउ ह्यूमन लाइफ बिकेम स्टेबल। अब मानव का जीवन स्थिर हो गया। मैन स्टार्टेड लिविंग ए सेटल्ड लाइफ। मनुष्य ने एक स्थान पर एट वन प्लेस, एक स्थान पर रहकर स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया। Now man did not move from one place to other in search of food. अब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में नहीं घूमता था। The village communities came into existence. ग्रामीण समुदाय भी अस्तित्व में आने लगे। Man started living in houses near the fields. मनुष्य ने खेतों के पास घरों में रहना शुरू कर दिया। Later, these houses became the basis of village communities. बाद में यही घर ग्रामीण समुदायों के आधार बने, अर्थात बहुत से घरों को मिलाकर ग्रामीण समुदाय बनने लगे। द मीन्स ऑफ इरिगेशन डेवलप्ड रिजल्टेड इन इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जैसे कृषि के साधनों में विकास हुआ, उसी के साथ साथ प्रोडक्शन भी बढ़ने लगी, कृषि उपज भी बढ़ने लगी। द कमर्शियल एक्टिविटीज आल्सो डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द सरप्लस प्रोडक्शन। जब उपज अधिक होने लगी तो व्यापारिक गतिविधियों का भी विकास हुआ। फूड, भोजन। द फूड ऑफ न्यूलिथिक मैन वाज आल्सो अंडरवेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस। आज नवपाषाण काल का जो मनुष्य था उसके भोजन में भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मैन डिपेंडेंस ऑन रॉ मीट एंड वाइल्ड फ्रूट्स केम टू एन एंड। जो पहले मनुष्य की कच्चे मांस पर निर्भरता थी और वह जंगली फल खाता था, वह अब समाप्त हो गया। यानी कि मनुष्य अब कच्चे मांस पर और जंगली फलों पर निर्भर नहीं था। ही स्टार्टेड ईटिंग कुक्ड सीरियल्स एंड मीट। अब उसने पके हुए अनाज और पका हुआ मांस खाना शुरू कर दिया। मिल्क, कर्ड, बटर, घी, ग्रीन एंड वेजिटेबल्स मेड हिज फूड मोर डिलीशियस। दूध, दही, मक्खन, घी, अनाज और सब्जियों ने उसके भोजन को और अधिक पौष्टिक बना दिया था। कॉस्ट्यूम, पोशाक। मैन हैड लर्न टू वीव क्लॉथ्स इन न्यूलिथिक एज। नवपाषाण काल में मनुष्य ने कपड़ा बुनना भी सीख लिया था। ही स्टार्टेड वीविंग कॉटन एंड वुलन क्लॉथ्स। उसने सूती और ऊनी वस्त्रों को बुनना शुरू कर दिया। ही यूज्ड नीडल मेड ऑफ बोन टू स्टिच द क्लॉथ्स। कपड़ों को सिलने के लिए वह हड्डी से बनी सुई का प्रयोग करता था। पोट्री, बर्तन। In Neolithic societies, pottery was
एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। नवपाषाण काल के समाजों में जो बर्तन थे वो कृषि कार्यों से जुड़े हुए थे। मैन नीडेड पॉट्स टू स्टोर फूड स्टफ्स एंड वाटर। मनुष्य को खाद्य सामग्री और पानी को स्टोर करने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। पॉट्स वर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। खाना पकाने के लिए, खाने के लिए और पानी पीने के लिए भी बर्तनों की आवश्यकता थी। इन द बिगिनिंग मैन मेड क्लेवेयर विद हिज हैंड्स फॉर दिस पर्पस। शुरू में इस उद्देश्य के लिए मनुष्य ने अपने हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाए। विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील, जैसे ही पहिए की खोज हुई, पहिए का आविष्कार हुआ, क्लेवेयर केम टू बी मेड विद द हेल्प ऑफ व्हील। मिट्टी के बर्तन पहिए की सहायता से बनाए जाने लगे। इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए की खोज। व्हील वाज ए रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन इन न्यूलिथिक एज। पहिए की खोज नवपाषाण काल में एक क्रांतिकारी खोज थी। इट चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ मैन। इसने मनुष्य की जीवन शैली को बदल दिया। विद द हेल्प ऑफ व्हील मैन स्टार्टेड मेकिंग ब्यूटीफुल क्लेवेयर। पहिए की सहायता से मनुष्य ने सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। विद द हेल्प ऑफ व्हील मैन स्टार्टेड मेकिंग कार्ड्स। पहिए की सहायता से मनुष्य ने गाड़ी बनानी शुरू कर दी। कार्ड्स सोल्व द मैन्स प्रॉब्लम्स ऑफ कैरिंग बर्डन। गाड़ियों ने मनुष्य की भार उठाने की समस्या का भी समाधान कर दिया। नाउ मैन स्टार्टेड कैरिंग कमोडिटीज। अब मनुष्य ने जरूरी सामान को उठाना शुरू कर दिया। फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। विद द हेल्प ऑफ कार्ट्स, गाड़ियों की सहायता से। अब मनुष्य ने गाड़ियों की सहायता से सामान को उठाना शुरू कर दिया और ये गाड़ियां ड्राइवन बाय बुल्लॉक्स एंड हॉर्सेस, बैलों के द्वारा और घोड़ों के द्वारा खींची जाती थी। दिस गेव एन इंक्रीज इन द कमर्शियल एक्टिविटीज। इससे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। हिस्टोरियंस व्यू अबाउट द न्यूलिथिक एज। नवपाषाण काल के बारे में इतिहासकारों के विचार। नन ऑफ द न्यूलिथिक कम्युनिटीज वाज कम्प्लीटली सेल्फ रिलायंट। कोई भी नवपाषाण काल का समुदाय अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं था। एसेंशियल आइटम्स वर बार्टर टू ईच अदर। जो जरूरी वस्तुएं थी उनका एक दूसरे के साथ आदान प्रदान किया जाता था। किनशिप एंड कोऑपरेशन इंक्रीज्ड। भाईचारा और सहयोग बढ़ा। मैन स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग परमानेंट कंट्रोल ओवर द लैंड। मनुष्य ने जमीन पर अपना स्थायी नियंत्रण करना शुरू कर दिया। मैन स्टार्टेड लिविंग इन फैमिली। अब मनुष्य परिवार में रहने लगा। ट्राइब स्टार्टेड कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस कंप्राइजिंग ए नंबर ऑफ फैमिलीज। बहुत से परिवारों के साथ कबीले अस्तित्व में आने लगे। लेटर ऑन स्टेट्स एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस। और बाद में राज्य और राजनीतिक संस्थाएं भी अस्तित्व में आने लगी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 1 के पार्ट 3 के बारे में पढ़ा है। अगर किसी स्टूडेंट को इस पार्ट में कोई बात समझ में नहीं आए या कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो वह मुझसे डिस्कस कर सकता है।